किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण 58 मिनट है। यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटक क्रमशः 0.3 बटे कर्ण में 3 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा 0.3 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर हैं। इस स्थान पर द्विघात का कोण तथा नति कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे द्विघात कोण तथा नति कोण। देखिए क्वेश्चन में दिया है, पहले लिखते हैं कि दिया है, ठीक ना। जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिया है, पहला चीज़ दिया है कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण, ठीक है। बीच का कोण क्या दिया है, ये दिया है आपका 58 मिनट, ठीक ना। मिनट का ये साइन होता है। तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण क्या है, 58 मिनट, ठीक है। अब क्या दिया है, आपको दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक का मान दे दिया है। तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम लिखते हैं BV से, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मान क्या दे दिया है 0.3 बटे कर्ण में 3 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान क्या दे दिया है। तो क्षैतिज घटक को हम किससे लिखते हैं, BH से, ठीक है। तो क्षैतिज घटक का मान क्या दे दिया है, BH बराबर 0.3 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक भी दे दिया है और हमें क्षैतिज घटक भी दे दिया है। अब हमें ज्ञात करना है द्विघात का कोण और नति कोण। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्विघात का कोण क्या होता है। तो द्विघात का कोण होता है चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना कोण। और ये क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण कितना है, 58 मिनट, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में द्विघात का जो कोण का मान है वो दे दिया है 58 मिनट। तो पहला इसमें लिख लेंगे द्विघात का कोण, ठीक है, द्विघात का कोण, और इसका मान जो है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है 58 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन के द्वारा आपसे ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको द्विघात के कोण का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, ठीक है। आपको द्विघात का कोण दे दिया है 58 मिनट। अब हमसे पूछ रहा है कि नति कोण का मान क्या होगा। तो नति कोण के लिए फार्मूला होता है tan थीटा बराबर BV बटे BH। इसमें सारा मान हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर BV का मान कितना दिया है, आपका दिया है 0.3 बटे कर्ण में 3 गुणे 10 के पावर -4, और BH का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 0.3 गुणे 10 के पावर -4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ वैल्यू सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये कैंसिल हो गया।
और यहाँ पे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर, ये तो कट गया है, ये बचा 1/कर्ण में 3। ठीक है, tan थीटा का मान क्या बचा है, 1/कर्ण में 3। अब आप स्टूडेंट्स क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके और ये सारा चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो देखिए इसको हम मिटा देंगे, इन सारी वैल्यूज को हम मिटा रहे हैं। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला है tan थीटा बराबर 1/कर्ण में 3, और ये 1/कर्ण में 3 tan में किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे, tan थीटा है और ये tan 30 डिग्री है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें मिला दिक्पात कोण का मान कितना है, 58 मिनट, और जो नति कोण थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। पहले तो हम जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है, और दिया क्या है, कह रहा है कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसके ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक दोनों बराबर है, यानी कि BH बराबर है BV के। एक तो हमें ये दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है कि क्षैतिज घटक का मान जो है 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो क्षैतिज घटक का मान लिख लेंगे, BH का मान दे दिया है हमें 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें पूछ रहा है कि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का संपूर्ण तीव्रता कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्षैतिज घटक दिया हुआ है BH, इसको हम B cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, ये क्या हम लिख सकते हैं, B cos थीटा। ठीक है, और इसका मान कितना दिया है, 0.3 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जो B दिया हुआ है, ये B, ठीक है, ये B क्या दिया है, ये दिया है पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है, ये नति कोण का मान है। ठीक है, अब देखिए B का मान तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन थीटा का मान हमें चाहिए। अब थीटा का मान हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नति कोण का मान कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं इधर आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है BV/BH। ठीक है, और हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BH और BV दोनों इक्वल हैं, तो किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए BV के जगह पे मैं BH तो लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया मैं tan थीटा बराबर, ये हो गया आपका BH/BH। अब चूंकि दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचा क्या, tan थीटा बराबर, ये आपका बचा 1, और tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री, यानी कि उस स्थान पर जो है नति कोण का मान क्या आ गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री रख सकते हैं। तो आइए रख लेते हैं, ये हो गया B और ये हो गया cos 45 डिग्री, और इसका मान कितना है, 0.3 × 10⁻⁻4। अब देखिए स्टूडेंट्स, B और cos 45 का मान क्या होता है, 1/2, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2
कौणी में 2, ठीक है। और इसका मान कितना हो गया 0.3 गुणे 10 के पावर -4। अब स्टूडेंट्स हमें b का मान कैलकुलेट करना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके और ये जो नति कोण का कॉन्सेप्ट है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये इसको अगर हम मिटाएंगे तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, ये b बराबर हो जाएगा, ये देखिए कौणी में 2 जो है इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 गुणे कौणी में 2 और गुणे 10 के पावर -4। ये 0.3 और कौणी में 2 का मान होता है 1.414 गुणे 10 के पावर -4। अब 0.3 का जब 1.414 में मान हम गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा, ये आएगा 0.42 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो उस जगह पर जो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा ये हो जाएगा आपका 0.42 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव 0.45 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 45 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर अवयव का मान तथा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे कि दिया है और क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो दिया है कि नति कोण का मान जो है ये 45 डिग्री है तथा उस जगह पे ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज घटक है उसका मान दे दिया है। तो क्षैतिज घटक का मान कितना है, ये है 0.45 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो क्षैतिज घटक होता है उसको हम b cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे BH बराबर क्या होता है, ये होता है b cos थीटा, और ये b क्या होता है, ये उस जगह पर पृथ्वी के चुंबकत्व का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है और हमको ये भी कैलकुलेट करना है। तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर लिख सकते हैं BH बटे cos थीटा, ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हमें b का मान कैलकुलेट करना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये BH और BH का मान क्या दे दिया है 0.45 गुणे 10 के पावर -4 और नीचे आपको दे दिया है cos थीटा का मान 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये b बराबर हो जाएगा 0.45 गुणे 10 के पावर -4 और cos 45 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1/, कौणी में 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कौणी में 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा 0.45 गुणे 10 के पावर -4 और गुणे कौणी में 2, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.45 और कौणी में 2 का मान क्या होता है, ये होता है 1.414 गुणे 10 के पावर -4, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अब 0.45 का जब हम 1.414 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.636। इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.636 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो है उस जगह पे पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है
उसका मान मिल गया 0.636 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहे कि उस जगह पे ऊर्ध्वाधर घटक का भी मान हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और इस वाले सेक्शन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हमें ज़रूरत है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमसे पूछा है कि उसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ठीक है। बी भी का मान हमसे पूछा है, ठीक है। हमसे जो है बी भी का मान जो है कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बी भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी भी बराबर हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, ठीक है। पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसको हम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और बी क्या है, उस जगह पे पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हम मान कैलकुलेट कर लेंगे, क्या है 0.636 गुणे 10⁻⁻4 साइन और थीटा का मान क्या दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख देंगे 0.636 इंटू 10⁻⁻4 और साइन 45 का मान क्या होता है स्टूडेंट 1/2। तो इसका मान हम लिख देंगे 1/2। अब देखिए जब 0.636 को हम कौणी में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मान आ जाएगा 0.45 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो उस जगह पर जो है जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान क्या आ गया 0.45 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछा हुआ था। एक तो पूछा था कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसका मान हम कैलकुलेट कर लिए हैं 0.636 इंटू 10⁻⁴। और आपसे पूछा था कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान आ गया ये, ठीक ना 0.45 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको तीनों क्वेश्चन के सलूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सलूशन में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?